नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर सियासी संकट बना हुआ है, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी परिवार में शामिल हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल ने सीएम कमलनाथ को बहुमत साबित करने के निर्देश दे दिए हैं। इन सबके बीच अभी भी सभी की नजरें महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टिकी हुई हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने की पटकथा किसने लिखी। वैसे देखा जाए तो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाने में कई किरदारों ने भूमिका निभाई थी, लेकिन आज हम बात करेंगे उन किरदारों की जिन्होंने इस पूरी राजनीतिक पटकथा में सबसे अहम रोल अदा किया। वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में शामिल हो जाना रातों रात होने वाली घटना नहीं है। मध्य प्रदेश चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले सिंधिया के अचानक से चुनाव जीतने के बाद हाशिए पर चले जाने और सीएम की कुर्सी तो छोड़िए, एमपी में कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी न मिलने से इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था। ये काफी वक्त से चली आ रही प्रक्रिया का नतीजा है, जो कि 10 मार्च को सिंधिया के इस्तीफे के तौर पर सामने आया है। अगर इसके किरदारों की बात करें तो इसमें मुख्य तौर पर 2 महिलाओं का नाम सबसे आगे आ रहा है। इसमें पहली हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया, तो वहीं दूसरी अहम किरदार हैं बड़ौदा राज परिवार की महारानी राजमाता शुभांगिनी देवी गायकवाड़। सूत्रों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने की पहल उनकी पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया ने ही की थी, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये फैसला लिया। इसके पहले प्रियदर्शनी ने पूरी पटकथा तैयार कर ली थी, जिसमें उनका साथ दिया था राजमाता शुभांगिनी देवी ने, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ससुराल पक्ष बड़ौदा राजघराने से आती हैं और पीएम मोदी की बेहद करीबी मानी जाती हैं। प्रियदर्शनी की पहल पर राजमाता शुभांगिनी देवी ने पीएम मोदी से बातचीत का रास्ता तैयार किया। सूत्रों की माने तो सिंधिया का ससुराल पहले ही चाहता था कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, क्योंकि बड़ौदा और पीएम मोदी के काफी नजदीकी रिश्ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी तो किसी राजघराने से आते हैं नहीं, तो उनका इतना करीबी रिश्ता कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि भले ही पीएम मोदी का किसी राजघराने से कोई गहरा रिश्ता ना हो, लेकिन उनका वडोदरा प्रेम तो जग जाहिर है। जो बड़ौदा ज्योतिरादित्य सिंधिया का ससुराल है, उसी बड़ौदा को अब वडोदरा के नाम से जाना जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब साल 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव के अखाड़े में उतरे, तो उन्होंने वाराणसी के साथ वडोदरा को भी अपना चुनावी रण चुना, जिसके बाद दोनों सीटों से अपनी जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ दी। पीएम मोदी के वडोदरा सीट चुनने के पीछे बड़ौदा राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली शुभांगिनी राजे गायकवाड़ ने अहम भूमिका निभाई थी। ये वही राजमाता शुभांगिनी देवी हैं जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के रास्ते को भी साफ किया था। उसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने में भी पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया और उनके ससुराल ने कमाल कर दिखाया। इस तरह से गुना शिवपुरी संसदीय सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार की कमान संभालने वाली प्रियदर्शनी ने कब उनके बीजेपी में शामिल होने की कमान संभाल ली, इसकी भनक कांग्रेस को कानो कान नहीं हुई। प्रियदर्शनी लगातार राजमाता शुभांगिनी देवी से बातचीत करती रही। शुभांगिनी देवी पीएम मोदी से बातचीत कर रही थी और इस पूरे घटनाक्रम पर गृह मंत्री अमित शाह निगाह बनाए हुए थे। अमित शाह ने निगरानी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ रणनीति तैयार की। इस तरह से हर किरदार ने अपनी भूमिका निभाते हुए पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुद अमित शाह अपनी गाड़ी में लेकर पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।